नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जनजातीय समाज में परिवर्तन ग्रहता क्या है, उसके अर्थ को हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि परिवर्तन ग्रहता का जो अर्थ होता है, देखिए परिवर्तन क्या होता है, प्रकृति का एक नियम होता है। समय के साथ साथ सभी प्रकार के समाजों में, जैसे कि सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, व्यवहार प्रतिमानों, मूल्यों एवं आदर्शों में परिवर्तन होते रहते हैं। तो जनजातीय समाज इस सामान्य नियम का अपवाद नहीं है। ठीक है, जनजातीय समाज जो है इस सामान्य नियम का अपवाद नहीं है। आज जो है जनजातीय समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आज के इस युग में जो जनजातीय समाज है एक परिवर्तन की दिशा में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस परिवर्तन का जो प्रारंभ है, जैसे कि अंग्रेजी शासनकाल में हुआ, जब जनजातियों का बाहरी जगत से संपर्क बढ़ने लगा। जब जनजातियों का बाहरी लोगों से संपर्क बढ़ने लगा, तब उन लोगों का जो परिवर्तन था वो और भी रफ्तार होने लगा। और देखा जाए तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा, आवागमन एवं संचार के साधनों के विकास, जनजातीय संस्कृति के हिंदू एवं ईसाई संस्कृति के साथ संपर्क, अनेक कारणों से जनजातियों के परंपरागत सामाजिक संगठन ने एक प्रकार से क्या है ना, प्रारंभ सा कर दिया। मतलब कि चमत्कार के रूप में प्रारंभ कर दिया। जनजाति जैसे परंपरागत समाज में इन परिवर्तनों की कोई आशा भी नहीं कर सकता था। मतलब कि हम परंपरागतीय समाज में जनजातियों के परिवर्तन पर कोई आशा भी नहीं करते थे कि इतनी रफ्तार से इनमें परिवर्तन होंगे। जनजातीय ईसाई मिशनरियों ने दूर दराज के जनजातियों, ठीक है, जो ईसाई धर्म के लोग थे, ठीक है, उन्होंने दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में पहुंचकर दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में जो निवास कर रहे जनजातीय लोग हैं उनसे भेंट कर केवल उन पर अपनी दीर्घकालीन प्रभाव डाला, अपितु उन्हें ना बाहरी विश्व से भी सामना करने का अवसर प्रदान किया और उन्हें बाहर की दुनिया दिखाने का भी प्रयास किया, अवसर प्रदान किया। और भी देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनजातियों का जो गैर जनजातीय लोगों से संपर्क, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या हो, जनजातियों का गैर जनजातीय लोगों से संपर्क और अधिक बढ़ा तथा इसके परिणाम स्वरूप अनेक परिवर्तन भी आए। चूँकि जनजातियों में अधिकतर जो है ना परिवर्तन पर संस्कृति ग्रहण एवं सात्मीकरण की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुए हैं, इसलिए बहुत से विद्वानों ने जनजातीय समाज में हो रहे इन परिवर्तनों को परिवर्तन ग्रहता की संज्ञा भी कहा था और इसे ही परिवर्तन ग्रहता कहते हैं। क्योंकि जनजातीय समाज में जो परिवर्तन होते हैं उसे ही हम परिवर्तन ग्रहता के नाम से जानते हैं। और जनजातीय समाज में परिवर्तन ग्रहता एक नियोजन के रूप में कार्य होने लगा, क्योंकि नियोजित परिवर्तन ग्रहता द्वारा ही भारतीय जो समाज है अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। नियोजन के अतिरिक्त कुछ ऐसी बृहद प्रतिक्रियाएं भी आए हैं, जैसे कि आधुनिकरण, पश्चिमीकरण, परसंस्कृतिकरण, जैसे कि समाज तथा जातियों में सामाजिक परिवर्तन लाने में परसंस्कृतिकरण एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये जो है ना दो संस्कृति में पारस्परिक संपर्क की प्रक्रिया है और परिवर्तन ग्रहता का प्रमुख कारण भी बनता है ये परसंस्कृति ग्रहण। उसी संबंध में सात्मीकरण, जैसे कि अनेक जातियों ने परसंस्कृति ग्रहण द्वारा हुए परिवर्तन को अपने जीवन का अंग बना लिया। सात्मीकरण जो है ना एक जाति दूसरी जाति के रीति रिवाजों, परंपराओं को ग्रहण करता है। ये जो होता है ना परिवर्तन ग्रहता का सरल और प्रमुख कारण भी होता है। तो ये हुआ आपका परिवर्तन ग्रहता किसे कहते हैं। जैसे कि जनजातीय समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए और कुछ ईसाई धर्म के लोगों ने भी उनके समाज, उनके क्षेत्र में प्रवेश किए और उन्हें बाहरी दुनिया दिखाने के लिए प्रयास किया। लोगों के संपर्क में, बड़े बड़े बाहरी लोगों के संपर्क में आने के लिए भी उन्हें उद्गत करवाया। और ये नहीं कि उनके जीवन में सिर्फ परिवर्तन ही लाए, बल्कि अपने धर्म से भी
प्रचारित करने का भी प्रयास किया। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में यदि देखा जाए तो जितने भी जनजातीय समाज के लोग हैं, सबके अधिकतर लोग जो जनजातीय समाज है, अधिकतर लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें परिवर्तन होते जा रहे हैं जनजातीय समाज में। अब हम देखते हैं परिवर्तन ग्राह्यता के कारण। परिवर्तन ग्राह्यता के कौन कौन से कारण होते हैं। पहला इसमें है प्रजातांत्रिककरण। ये जो होता है ना, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव के द्वारा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे के आदर्शों में निहित एक जवाबदेही व उत्तरदायी सरकार वाली व्यवस्था आज जो है ना, परंपरागत भारतीय समाज में जो सत्तात्मक ढांचे हैं वो सर्वाधिक प्रभावित करता है। कौन? प्रजातंत्रीकरण। तो उसमें क्या होता है, जनजातीय समाज में क्या होता है, परिवर्तन होते रहते हैं और उनमें परिवर्तन को ग्रहण करने की क्षमता भी होती है। फिर दूसरा है आपका आधुनिकीकरण। देखिए, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है ना, पूर्व आधुनिक समाज तथा आधुनिक समाज की विशेषताओं को अपनाते हैं और ये जो है ना, परिवर्तन ग्राह्यता का प्रमुख कारण भी होता है। आधुनिकीकरण लोगों के जीवन के एक प्रमुख प्रक्रिया होता है जो लोगों को जो ग्रामीण समाज से नगरीय समाज की ओर अग्रसर कराते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास कर रहे लोग, वो क्या करते हैं, वहाँ की मतलब कि अपने आप को औद्योगिकरण में लाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में चले जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े कारखाने हों, इंडस्ट्रियल वगैरह, जहाँ वो काम कर सके और अपने 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था कर सके। तो उसमें भी बहुत कुछ परिवर्तन आते जाते हैं। फिर हो गया पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण भी क्या एक प्रक्रिया है, भारतीय समाज एवं संस्कृति को काफ़ी प्रभावित किया है। ये जो पश्चिमीकरण है, भारतीय समाज, ठीक है, भारतीय समाज और भारत की जो संस्कृति है उसको बहुत हद तक प्रभावित किया। ऐसा कोई क्षेत्र हो जिस पर वो परिवर्तन ना किया हो। जैसे कि हमारे देखा जाए तो भारत में जो संचार साधनों का विकास हुआ और यातायात साधनों का विकास हुआ, ये सब क्या है, पश्चिमीकरण की ही देन होता है। और जनजातीय समाज में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं ये भी पश्चिमीकरण के ही दौर पर ही होते हैं। आज़ादी के बाद ये जो परिवर्तन है और भी अधिक बढ़ा। फिर है नगरीकरण। नगरीकरण भी क्या है, परिवर्तन ग्राह्यता का सबसे बड़ा कारण होता है, जहाँ लोगों को एक ग्रामीण समाज से निकालकर उसे नगरीय समाज की ओर अग्रसर कराते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, लोग वहाँ काम करते हैं और अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। तो उनमें बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ये जो ना एक प्रक्रिया है, भारत में क्या है, पिछले अनेक दशकों में जो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इस परिवर्तन ने विस्तार व्यापकता को प्रकट कर लिया है। ये प्रक्रिया जो है ना, जनजातीय समाज एवं जनजातीय जीवन को और भी परिवर्तित करते जा रहे हैं। फिर हो गया आपका औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशंस। जैसे कि औद्योगिकरण केवल उत्पादन तकनीकी और ढंग के बदलने का नाम ही नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पर उत्पादन होते हैं तो उसी का ही नाम नहीं होता। ये क्या है, आदर्शों और मूल्यों को बदलने की भी एक प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है, आदर्शों और मूल्यों को बदलने की भी एक प्रक्रिया है, जिसे उद्योगवाद भी हम कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे उद्योग होते हैं, बहुत सारे माल का उत्पादन होता है। औद्योगिकरण के परिवर्तन ग्राह्यता का एक प्रमुख कारण होता है। जनजातीय समाज इससे भी प्रभावित होकर अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशंस। जैसे कि लौकिकरण की जो प्रक्रिया है, धीरे धीरे धर्म को केवल धर्म के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं करती जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रचार एवं प्रसार इसी प्रक्रिया का परिणाम होता है, जहाँ पर धर्म को एक परंपरागत रूप में देखते थे, लेकिन अब क्या है, धर्म को एक तकनीकी, वैज्ञानिक और चेतना की दृष्टि से देखते हैं। तो ये लौकिकीकरण की प्रक्रिया भी जनजातीय समाज में परिवर्तन ग्राह्यता का एक कारण बन चुका है। फिर है सांस्कृतिकरण। देखिए, सांस्कृतिकरण जहाँ M.N. श्रीनिवास ने बताए थे, जब एक निम्न जाति के लोग धीरे धीरे अपने जाति में बदलाव कर उच्च जाति का होने का दावा करते हैं और कुछ दिन बाद, कई वर्षों बाद वो उच्च दावा मतलब कि अपने आप को उच्च जाति में अपने आप को समेट लेते हैं।
तो ही जैसे कि संस्कृतिकरण के भारतीय समाज में परिवर्तन की एक आंतरिक प्रक्रिया है जहाँ पर गतिशीलता की प्रक्रिया लागू होती है। अनेक जनजातियों में संस्कृतिकरण द्वारा जातीय संस्करण में निश्चित स्थान प्राप्त करने में सफलता भी प्राप्त की है। संस्कृतिकरण भी जनजातीय समाज में परिवर्तन ग्रहता का एक बहुत बड़ा परिणाम है। फिर हो गया आपका पर संस्कृति ग्रहण, जहाँ समाज तथा जातियों में एक समाज है और उनके अंतर्गत जो जातियां हैं, सामाजिक परिवर्तन लाने में, समाज और जातियाँ जो है ना सामाजिक परिवर्तन लाने में पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये दो संस्कृति में पारस्परिक संपर्क की प्रक्रिया है। ठीक है, दो संस्कृति, हम दो समाज को ले लेंगे, हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है। यदि दो संस्कृतियों में संपर्क होते हैं तो एक दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करते हैं, तो ये भी परिवर्तन ग्रहता का प्रमुख कारण है। हाँ, फिर है सात्मीकरण। ये जो सात्मीकरण की प्रक्रिया होती है, ये जो है ना एक जाति दूसरी जाति के रीति रिवाजों परंपराओं को ग्रहण करता है। ये भी परिवर्तन की एक बहुत बड़ा जनजातीय समाज में कारण बन गया है। जैसे कि अनेक जातियों ने पर संस्कृति ग्रहण द्वारा हुए परिवर्तनों को अपने जीवन का अंग बना लिया है। सात्मीकरण क्या, एक जाति दूसरी जाति के रीति रिवाजों परंपराओं को ग्रहण करता है और परिवर्तन ग्रहता का बहुत ही सरल तरीके से उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो ये हो गया जनजातीय समाज में परिवर्तन का अर्थ और जनजातीय समाज में परिवर्तन ग्रहता के कारण। जैसे कि कारणों में नगरीकरण, औद्योगिकरण, लौकीकरण, संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण, सात्मीकरण, आधुनिकरण, पश्चिमीकरण, प्रजातंत्रीकरण, ये सब क्या है जनजातीय समाज में परिवर्तन के प्रमुख कारण होते हैं। धन्यवाद।